हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक करते हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों को डाउट रहता है कि रिप्रेजेंटेशन सेल की रिप्रेजेंटेशन अगर दे रखी है तो सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें केमिकल रिएक्शन कैसे लिखनी है, या हमें केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसको देख के हम कैसे सेल रिप्रेजेंटेशन बनाएं, राइट। और अगर हमें सेल रिप्रेजेंटेशन या रिएक्शन इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ दे रखी है तो हमसे पेपर में पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग नर्स्ट इक्वेशन लिखो या ई सेल कैलकुलेट करो, जो कि नर्स्ट इक्वेशन की मदद से निकाला जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से हम ये दोनों काम करेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं मोस्ट कॉमन हमारा जिंक कॉपर सेल। ठीक है, जिंक कॉपर सेल की आपको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई मिलेगी। Zn2 पॉजिटिव एक्वस, बीच में इस तरीके से आपको दो लाइंस मिलेंगी। देन आपको मिलेगा Cu2 पॉजिटिव एक्वस टू Cu सॉलिड। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उस सेल के अंदर क्या होता है कि दो हाफ सेल होता है। एक होता है जिसमें ऑक्सीडेशन का काम किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। एक सेल होता है जिसमें रिडक्शन का काम होता है जिसको बोला जाता है रिडक्शन हाफ सेल, राइट। तो लेफ़्ट साइड के अंदर हमारा ऑक्सीडेशन का काम होता है और राइट साइड वाला जो होता है उसके अंदर हमारा रिडक्शन का काम होता है। इनमें इलेक्ट्रोड प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन जहाँ पर होता है उसको हम बोलते हैं एनोड, रिडक्शन जहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं कैथोड। इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। देन इन दोनों को इंटरनली कनेक्ट करने के लिए यहाँ लगाया जाता है सॉल्ट ब्रिज। इसके बारे में डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे, अभी एक रफ डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि फ़िलहाल हम यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन को समझने जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ होता क्या है, जिस मेटल की हम बात कर रहे हैं, लाइक हम यहाँ पे जिंक और कॉपर की बात कर रहे हैं, तो जिंक का एनोड लेना है और सॉल्यूशन किसका लेना है, उसी का ही कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। लाइक हमने ZnSO4 लिया। यहाँ पर कैथोड पे अगर हम यहाँ कॉपर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इसी का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज़ CuSO4। तो एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज, ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये बीच में क्या है, हमारा सॉल्ट ब्रिज है। तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, एज इट इज़ जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है या डिटेल्ड फॉर्म है इसी को शॉर्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है और बना दिया जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में हमें एनोड दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले एनोड पे होता क्या है वो लिखा जाएगा। फिर बीच में कनेक्शन के लिए क्या लिया गया है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो आपको लाइंस दिख रही हैं एक्चुअली ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपका, कैथोड यानी कि रिडक्शन हाफ सेल। तो यहाँ पर कैथोड पे क्या चीज़ हो रही है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको लिखा जाता है। ऑल राइट। तो यहाँ एक्चुअली होता क्या है, जिंक के अंदर जिंक Zn किस में चेंज होता है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता है। जिंक किस में चेंज होता है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता है बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन के अंदर Zn सॉलिड से हमने क्या दिखाया हुआ कि Zn सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हो रहा है, राइट। फिर बीच में हमें रिप्रेजेंटेशन में दिखाना है सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद में कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चेंज हो रहे हैं, कॉपर सॉलिड में चेंज हो रहे हैं। तो एक्चुअल में जो एक सेल के अंदर काम चल रहा होता है वो ही रिप्रेजेंटेशन के अंदर शो किया जाता है, राइट। तो रिएक्शन लिखने का तरीका बहुत सिंपल होता है। रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, आपको जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा होता है आपको एज इट इज़ वो चीज़ रिएक्शन की फॉर्म में कैसे लिखोगे। जैसे यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, Zn का ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है कि Zn किस में चेंज हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। तो डिफरेंस चार्ज में कितना है, 2 का है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लॉस, क्योंकि सिंस एनोड पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड वाली रिएक्शन में हम रिएक्टेंट साइड में दिखाएंगे क्योंकि सिंस कैथोड पे जो होता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एनोड पे जो होता है लॉस होता है, इसीलिए लॉस को हम किस में दिखाते हैं, हमेशा प्रोडक्ट साइड में दिखाते हैं। ऑल राइट। तो ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिखना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमें ये दे रखा हो, लेट्स से Mg solid to Mg2 positive aqueous
सॉल्ट ब्रिज और यहाँ पे आपको दे रखा हो Ag पॉजिटिव एक्वस टू Ag। तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे आप, या तो इसको एक सिंपल सा तरीका है, आप इसको ABC से भी ध्यान रख सकते हो। ABC से कैसे ध्यान रख सकते हो कि सबसे पहले ए फॉर एनोड आएगा, ए फॉर क्या आएगा, एनोड, कि एनोड पे क्या हो रहा है, बीच में ब्रिज, ब्रिज यानी कि हमारा क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज, और सी से हमारा क्या आ जाएगा, कैथोड, यानी कि कैथोड पे क्या काम हो रहा है। तो एनोड पे सबसे पहले ए पे क्या दिख रहा है हमें कि Mg हमारा किस में चेंज हो रहा है, Mg2 पॉजिटिव में। सिंस 2 का डिफरेंस है तो लॉस कहाँ दिखा देंगे, प्रोडक्ट में। कैथोड पे अब आपको क्या दिख रहा है, Ag पॉजिटिव हमारा किस में चेंज हो रहा है, Ag में। कितने का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। सिंस कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो कहाँ दिखा देंगे, रिएक्टेंट साइड में। तो ये तरीका होता है किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन को देख के सेल रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है।